एज लिखा है, जिनको हिंदी नहीं मालूम वो भी आप देखते जाइए। हरा कलर में एक क्रूस का एक चित्र नीचे दिखा हुआ है, हरा पूरा पत्ती है और वहां काला कलर में छोटा सा क्रूस का निशान है, उसके ऊपर में लिखा है चर्च एज। ये चर्च का समय है। लेकिन उसी के जस्ट बगल में देखिए काले कलर में ऊपर में देखिए बादल का निशान है और वहां पर यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, उसके नीचे तीर का निशान है और जहां पर पीले कलर का एकदम वो रोशनी जैसा या फिर पट्टी जैसा दिखाई दे रहा है और वहां पर विश्वासी लोग, ये सारे कलीसिया हैं जो ऊपर की ओर उठाए जा रहे हैं। तो ये रैप्चर, चर्च का रैप्चर के बारे में लिखा है जो हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 से 18 वचन में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कलीसिया उठाई जाती है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसके बाद में बीच में देखिए, एकदम बीच में धनुष हाथ में है और एक घोड़े पर सवार बैठा है और उसमें लाल रंग में 666 लिखा हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों में, कल भी हमने चर्चा किया था। 6 अध्याय के 2 वचन को पढ़िएगा। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ओके, अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही बाएं हाथ तरफ जो देख रहे हैं, जो विश्वासी लोग उठाए जा रहे हैं, रैप्चर हो रहा है, उसके बाद में लाल रंग का तीर नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 3 प्रकार के जो घटनाएं धरती पर होगा। एक तो जो प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में 7 मोहरों का खोला जाना है, उसके बाद में 8, 9 और 11 उसमें 7 प्रकार के तुरहियां जो होंगी और उसके बाद में 16 अध्याय में 7 कटोरे होंगे। ये 3 प्रकार के जो क्लेश हैं जो धरती पर प्रकट होंगे या गिराए जाएंगे। पहला जो क्लेश है वो 6 अध्याय में लिखा हुआ है। 6 अध्याय के पहले वचन से सबसे पहले तो मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा, जिसके बारे में अभी पास्टर संतोष ने पढ़ा है। उसके बाद लिखा है कि 3 वचन में कि जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और काला घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और उसे बड़ी तलवार दी गई। तो ये जो बड़ी तलवार दी गई है, ये मसीह विरोधी का शासन जब होगा तब धरती पर भयंकर क्लेश चलेगा और उसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। तो जितने लाल रंग के तीर नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, ये महाक्लेश का समय है। लेकिन इसके पहले एक नीले कलर का तीर के समान ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, वो यीशु मसीह के साथ में सारी कलीसियाएं स्वर्ग में चले जाते हैं। उसके बाद में ये जो लाल रंग के तीर दिखाई दे रहे हैं, ये महाक्लेश का समय है 7 साल का। उसके बाद देखिए दाएं हाथ की ओर, यहाँ पर घोड़े पर तलवार लिया हुआ और उसके पीछे और भी कई घोड़े दिखाई दे रहे हैं, वो है यीशु मसीह का आगमन। अब यहाँ पर इन दोनों चीज को समझ लीजिए। यीशु मसीह का 2 बार आगमन होगा। तो पहला एक बाएं हाथ में जो यीशु मसीह का तस्वीर या चित्र दिखाई दे रहा है, ये कलीसिया को लेने के लिए है। उसके बाद दाहिने हाथ में जो यीशु मसीह का घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए हुए हाथ में है, ये सारे विश्वासी उसके साथ आएंगे। तो ये दोनों आगमन अभी बचा हुआ है, ये दोनों आगमन अभी होने वाला है। पहले तो अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे यीशु मसीह, उसके बाद 7 साल का महाक्लेश इस धरती पर चलेगा, जिसके विषय में कल हमने पढ़ा था। और उसके बाद यीशु मसीह दोबारा धरती पर आ जाएंगे अपने लोगों के साथ। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में मिलेनियम लिखा है। मिलेनियम जिसको पढ़ पा रहे होंगे तो समझ में आएगा। मिलेनियम का मतलब है शास्त्राब्दी वर्ष, 1000 वर्ष का समय काल।
तो ये समय होगा यीशु मसीह के साथ आप और हम लोग धरती पर व्यतीत करेंगे। उसके बाद अनंतता के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में यहाँ पर कुछ वर्णन हमें मिलता है। और ओके, मुझको थोड़ा सा ना आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टेक्निकली, मेरे स्क्रीन में बार बार बंद हो जा रहे हैं। तो आज हम ये मैं बताने के लिए प्रयास कर रहा था कि ये मसीह विरोधी आएगा, उसके बाद महाक्लेश का समय आरंभ हो जाएगा। अभी 6वें अध्याय में एक एक करके देखिए। 6 अध्याय का 4 वचन में शांति खत्म हो जाएगी, शांति उठा लिया जाएगा पृथ्वी से। 6 अध्याय का 4 वचन। उसके बाद 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस हानि न करना। बहुत बड़े अकाल का वर्णन है जो पृथ्वी पर आएगा। ये महाक्लेश के समय में होगा। तो प्रियो, एक बात याद रखना, ये जो घटनाएं जब होंगी ना, तो कलीसिया धरती पर नहीं रहेगी, हम सब उठा लिए जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीजें धरती पर होंगी। तो पहले तो शांति चला जाएगा, लेकिन उसके पहले 2 ही वचन में, 6 अध्याय के 2 वचन में मसीह विरोधी आ रहा है। उसके बाद 4 वचन में शांति पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक अकाल का समय धरती पर आएगा, महा अकाल का समय होगा। और उसके बाद में 6 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे। 12 वचन उसमें लिखा है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। हाँ, यहाँ पर सूर्य जो है काला हो जाता है और चंद्रमा जो है वो लाल रंग के समान हो जाता है, रक्त के समान लाल हो जाता है। तो ये घटनाएं आने वाले समय में अत्यधिक रूप में होगा। अभी भी देखिए, 2-3 दिन पहले अभी जो चंद्र ग्रहण हुआ था, सुपर मून हुआ था। सुपर मून में देखिए वहां पर जो फुल मून था, सुपर मून था और लाल रंग का था, कई एक देशों में दिखाई दिया था। खैर, ये तो अभी वो घटना है जो शुरुआत में दिखाई दे रहा है, बहुत कम रूप में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ये भयंकर रूप में दिखाई देगा। सूर्य वास्तव में काला हो जाएगा, मतलब ऐसी स्थितियां आ जाएंगी आकाश मंडल में, कई घटनाएं होंगी जिसके कारण सूर्य की रोशनी भी शायद पृथ्वी पर ना आ पाए या काला हो जाएगा और चंद्रमा का रंग जो है लाल हो जाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे वहां पर, 9 से 11 वचन। यहाँ पर धार्मिक एक भयंकर घटना होगी, सताव होगा, क्लेश होगा, धार्मिक क्लेश होगा। धार्मिक रूप में सारे लोगों को, पृथ्वी के लोगों को क्लेश दिया जाएगा। जहां पर लिखा है कि सारे लोगों को उसके वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। और उन्होंने कहा, बड़े शब्द पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला न लेगा। तो ये लोग महाक्लेश के समय में वे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। महाक्लेश के समय में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मन फिराएंगे। हालांकि उस समय में पवित्र आत्मा धरती पर नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ में उठा ली जाएगी। लेकिन धरती पर वे लोग जो वचन को सुने होंगे पहले कलीसिया के द्वारा, और उन्हें वो बात स्मरण आएगा, और स्मरण आने के कारण
हर चीज जो वचनों को सुने हैं, जिन्होंने तिरस्कार किया था, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है, कई यहूदियों में से ये लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे। अब दो समूह होंगे, दो ग्रुप के लोग होंगे जो यीशु मसीह को महाक्लेश के समय में ग्रहण करेंगे। पहला ग्रुप वो ग्रुप है जो यहूदियों में से होंगे, क्योंकि यहूदी लोग उस समय समझ जाएंगे कि जिसको हमने अपना मसीहा कहा है, मसीहा के रूप में स्वीकार किया है, वो हमारा मसीहा नहीं है। क्योंकि दानियल की किताब में 9 अध्याय के 27 वचन में एक वचन हम पढ़ते हैं, दानियल 9 का 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। अच्छा रुकिएगा, यहाँ पर बहुत साफ एक बात लिखा है कि ये जो प्रधान है, ये प्रधान कौन है? कल हमने सुना था ना, याद है? प्रधान मतलब प्रिंस, प्रिंस मतलब शैतान का ये जो व्यक्ति होगा, मतलब मसीह विरोधी। ये मसीह विरोधी क्या करेगा? एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। एक्चुअली में ये बहुतों के संग का मतलब है सारे संसार के जो किंगडम है उनके साथ तो वाचा बांधेगा ही, विशेष रूप से यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा। और यहूदी लोग उस समय अपना मंदिर बना लेंगे। ये बात याद रहे, अभी जो लड़ाई चल रहा है इस्राएल में, अल अक्सा जो मस्जिद है, वहां पर एक्चुअली में यहूदी लोग अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, जो यहूदियों का तीसरा मंदिर है। उसकी तैयारी उन्होंने पूरा कर लिया है, उसका नक्शा पूरा हो गया है, सारी तैयारियां उन्होंने कर लिया है। यहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाने के लिए जो कुछ तैयारियां चाहिए सब कुछ उनका तैयार है, लेकिन अभी कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा। लेकिन जब मसीह विरोधी धरती पर आएगा उस समय में वो मंदिर बन जाएगा, मंदिर भी बन जाएगा। और वो मंदिर बनेगा, और जैसे ही मंदिर बनेगा, मंदिर में अन्न बलि, मेल बलि, सारी चीजें होंगी। देखिए यहां पर लिखा है, आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मतलब मेल बलि वहां पर चढ़ाया जाएगा, अन्न बलि चढ़ाया जाएगा। मंदिर बनने के बाद में अन्न बलि, मेल बलि, सारे प्रकार की बलि वहां पर होंगे। लेकिन मसीह विरोधी 3.5 साल तक राज्य करने के बाद में वो उस बलि को बंद करवाएगा, क्योंकि वहां पर वो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जो बलिदान चढ़ाएंगे उसको बंद कराकर वो घृणित वस्तु को वहां पर स्थापित करवाएगा। घृणित वस्तु हम जानते हैं क्या है? घृणित वस्तु हो सकता है वो स्वयं की प्रतिमा, स्वयं का इमेज को वहां पर खड़ा करवाएगा, या और भी कुछ दूसरा चीज हो सकता है। और इस प्रकार से वो अपने आप को ईश्वर इस धरती पर प्रकट करेगा, ईश्वर के रूप में। तो ये जैसे ही आधा सप्ताह बीतेगा, आधा सप्ताह कहने का मतलब है 3.5 साल, आधा सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और उसके बाद ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर रहेगा। तो उस समय जब लोग, यहूदी लोग जान जाएंगे कि ये हमारा मसीहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमारा विरोध कर रहा है, मेल बलि को बंद करवा रहा है, अन्न बलि को बंद करवा रहा है, और अपने आप को वो जो है ईश्वर के तुल्य प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से वे लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे उस समय जानने के बाद। तब उसका रिजेक्शन होगा, उसका तिरस्कार करेंगे, और उसका तिरस्कार करने के कारण वो एक भयंकर क्लेश को, एक भयंकर सताव को वहां पर धरती पर वो प्रकट करेगा। यहूदियों में बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत यहूदियों के बीच में क्लेश होगा, सताव होगा, और भयंकर पीड़ा के समान उनके जीवन में वो समय आ जाएगा। लेकिन उसके मध्य में लोग ये समझेंगे कि धरती पर जो मसीही लोग थे, जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे, तब यहूदी लोग इस बात की सच्चाई को समझ पाएंगे। तब हर एक गोत्र से 12
12,000 लोग, हर एक गोत्र से 12,000 जो यहूदी लोग मसीह यीशु में विश्वास करेंगे। अब वो सांकेतिक रूप में लिखा है कि किस रूप में लिखा है उसको अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन बाइबल में तो लिखा है 1,44,000 लोग, मतलब 12 बराहम जो है 1,44,000 होता है। और जब आप उसका प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय में देखेंगे 7 अध्याय में तो 3 वचन से पढ़ेगा। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगाते तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। सब गोत्रों में से 1,44,000 लोगों पर मोहर दी गई। अब ये कौन सा मोहर है? ये लिखा है 2 वचन में पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें